मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत पर दिखने लगा है। खबर है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर संकट के संकेत मिल रहे हैं और इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, यानी कि ईएसएमएल लागू कर दिया गया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, ये ईएसएमएल आखिर है क्या? सरकार को इसे लगाने की जरूरत क्या पड़ी और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आपको बिल्कुल आसान और देसी अंदाज में समझाते हैं। ईएसएमएल यानी इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट क्या है? ये कानून 1968 में भारतीय संसद द्वारा बनाया गया था। इसका सीधा सा मतलब है देश की जरूरी सेवाएं किसी भी हालात में बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी इन जरूरी सेवाओं में हड़ताल करता है या काम बंद करता है तो सरकार ईएसएमएल लगाकर हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। यानी साफ शब्दों में कहे तो जरूरी सेवाएं चाहे कुछ भी हो जाए चलती रहनी चाहिए। अब सवाल आता है कि ईएसएमएल किन किन सेवाओं पर लागू होता है। इसमें शामिल होती है अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की सप्लाई, सफाई व्यवस्था, बिजली और कोयला, पेट्रोलियम और गैस, उर्वरक और स्टील उद्योग, बैंकिंग सेवाएं, संचार और परिवहन सेवाएं, खाद्यान्न की खरीद और वितरण। यानी ये सारी सेवाएं देश की हेल्पलाइन मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार को अभी ईएसएमएल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। भारत भी काफी हद तक मिडिल ईस्ट से तेल और गैस आयात करता है। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने कहा है कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स एलपीजी का उत्पादन बढ़ाए, हाइड्रोकार्बन स्रोतों का एलपीजी फुल में भेजा जाए और देश में गैस की सप्लाई किसी भी हालात में बाधित न हो। अब बात करते हैं आम आदमी की जेब और रसोई की। खबरों के मुताबिक पहले जहां एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग करीब 20 दिन में हो जाती थी, अब सरकार सप्लाई सिस्टम में बदलाव कर सकती है। यानी सरकार कोशिश कर रही है कि देश में गैस की कमी ना हो, सप्लाई लगातार बनी रहे और किसी तरह की अरफा तरफी न फैले। तो कुल मिलाकर सरकार ने एहतियात के तौर पर ईएसएमएल लागू किया है ताकि अगर दुनिया में कहीं भी संकट हो तो भी भारत में जरूरी सेवाएं बंद ना हो। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट के हालात आगे क्या मोड़ लेते हैं और इसका असर भारत पर कितना पड़ता है। आपका क्या कहना है इस फैसले पर? क्या सरकार ने सही कदम उठाया है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।